ईयर। अब जो डिस्टेंस होता है ट्रैवल किया जाता है लाइट के द्वारा एक साल में, वो है ये इसकी डेफिनेशन बता रहा है कि इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वही बात हुई, या मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 जीरो और लग जाएगी इस पर, किलोमीटर 3 जीरो लग जाएगी, मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो 3 जीरो हो गए, कितना हो गया 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, किलोमीटर पर सेकंड। 3 जीरो कम हो जाएगी, ये मैथमेटिक्स है। तो ये वाला नंबर आप मीटर पर सेकंड में करेंगे वैसे तो इसे, इसमें आपको किताब में दे रखा किलोमीटर पर सेकंड है कि वही बात पड़ेगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। और जो 8 लाइट मिनट होता है वो डिस्टेंस होता है किसका, सन का। अब देखो ये फैक्ट है, इसी के कारण क्या होता है 8 लाइट मिनट्स जो निकलता है ये होता है लाइट मिनट के बारे में। देखो लाइट मिनट क्या दे रखा है, एक लाइट ईयर है, ये लाइट मिनट है, लाइट सेकंड भी होती है, ईयर क्या है, टाइम है, समय है। अब ये समय ईयर में हो सकता है, डे में, डेज में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, या फिर हमारा वीक में हो सकता है, या ये टाइम हमारा घंटों में हो सकता है, आवर में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, ईयर या फिर लाइट मिनट। तो 8 लाइट मिनट क्या है, स्पीड ऑफ द सन, स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द सन। जो सन की स्पीड की जो सन की जो लाइट है ना, रोशनी है, उसमें से निकलने वाली जो रोशनी, सन में से निकलने वाली जो रोशनी है उसकी स्पीड के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट। द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा सेंटुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। और जो डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंटुरी, जो अल्फा सेंटुरी एक स्टार है जिसकी जो लाइट का बता रहा है कि इतनी स्पीड से लाइट ईयर्स, इतने 4.3 लाइट ईयर्स लग गए थे, मतलब 4 साल लग गए थे उसकी लाइट को आने में पृथ्वी तक, 4 साल लग गए थे। इसका मतलब 4.3 मतलब 4 साल 3 महीने, 4.3 लाइट ईयर्स, इतना समय लग गया था। इफ़ लाइट फ्रॉम स्टार्स, यदि लाइट है जो स्टार में से निकलती है, टेक्स ईयर्स टू रीच अस, कई साल लग जाते हैं जब उसके पहुंचने में। सूरज जो तारों की जो लाइट होती है ना, हमारे तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। आई वंडर्ड इफ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स। अगर मैं पास्ट में देखूँ, व्हेन वी लुक एट स्टार्स, ये कह रही है कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रही है ये, कि भाई अगर मैं, देखो ये कह रही है कि अगर मैं किसी तारे को देख रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको पास्ट में देख रही हूँ, पास्ट में देख रही हूँ मैं उसे, पास्ट में देख रही हूँ मतलब वो जो तारा है ना। देखो बहुत गहरी बात बताइए, बोल रही है ये पहली बहुत गहरी बात, हर किसी को समझ में नहीं आती है बातें। ये कह रही है कि अगर मैं किसी तारे को देख रही हूँ, तो पहले मैं समझाता हूँ, सूरज का समझाता हूँ। अगर मैं मैं सूरज को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं सूरज को देख रहा हूँ, तो मैं सूरज को देख रहा हूँ, तो अगर सूरज मर जाता है ना, तो मुझे 8 मिनट बाद दिखाई देगा कि वो मर गया। तब तक वो 8 मिनट तक वहीं पे लगा रहेगा, वहीं तक मुझे वहीं पर ही, चाहे वो वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर वो तबाह हुआ है ना, वहाँ ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे 8 मिनट बाद वो दिखाई देगा, क्योंकि मैं उसको 8 मिनट तक देख सकता हूँ, वैसे का वैसा ही। समझ पा रहे हो, उस सूरज को मैं 8 मिनट तक वैसा का वैसा ही देखूंगा, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। 8 मिनट तक वो मुझे दिखा रहेगा, फिर वो 8 मिनट बाद ख़त्म होता दिखाई देगा, 8 मिनट बाद दिखाई देगा वो मुझे ख़त्म होता हुआ। कि जो पृथ्वी का और मून का जो डिस्टेंस है, मून किसका, पृथ्वी का, अर्थ का और जो मून का डिस्टेंस है ना, वो भी इतना ही है, 3 × 10⁸ मीटर तक मीटर है, ठीक है। मतलब कि अगर मून ख़त्म हो गया ना, ये ध्यान सुनना, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मून, चांद अगर तबाह हो गया, तो मुझे वो 1 सेकंड बाद दिखाई देगा कि वो ख़त्म हो चुका है, 1 सेकंड बाद दिखाई देगा कि वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसे बोलते हैं लाइट सेकंड। और लाइट मिनट किसे बोलते हैं, जब कोई सन है तो लाइट मिनट में, क्योंकि 8 मिनट बाद दिखाई देता है उसकी रोशनी हमें, जब उसकी रोशनी निकलती है सुबह सुबह जब, तो उसकी 8 मिनट बाद दिखाई देती है हमें, उसका जो सन दिखाई देता है वो 8 मिनट बाद दिखाई देता है उसकी। क्यों, क्योंकि उसकी जो रोशनी है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में उसे 8 मिनट लगते हैं। तो अगर समझो लाइट मिनट किसे बोलते हैं, अगर सन फट जाता है, तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो
8 मिनट बाद मुझे वो दिखाई देगा कि वो फट चुका है, ख़त्म हो चुका है। तब तक वो मुझे वहीं पर ही दिखाई देगा। और लाइट ईयर किसे कहते हैं? अगर कोई सूरज है या अगर कोई तारा है, अगर वो ख़त्म हो चुका है, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो वो तारा ख़त्म होने के कई साल, जैसे 4 साल के बाद उसकी हमारी पृथ्वी तक उसकी लाइट हमारी पहुँची है। तो अगर वो तारा टूट जाता है तो हमें 4 साल बाद दिखाई देगा कि वो ख़त्म हो चुका है। तब तक वो हमें आसमान में ही टिमटिमाता नज़र आएगा, लेकिन वो हकीकत में कैसा है? वो ख़त्म हो चुका है, हकीकत में वो ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, कि हम दिन के दौरान क्यों नहीं देख पाते तारों को? क्योंकि वो उनकी जो रोशनी होती है वो बहुत हल्की होती है। वो उस टाइम पर भी होते हैं, उस टाइम पर दिन में भी होते हैं तारे, क्योंकि अब रोशनी किसकी ज़्यादा होती है? हमारी सन की, सूरज की रोशनी हमारे ऊपर ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी रोशनी हल्की पड़ जाती है, जिसके पास वजह से वो नहीं दिखाई देते हैं। वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट, क्योंकि अंधेरे के दौरान वो दिखाई देते हैं, अंधेरे के दौरान दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि अब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम आल्सो, और दिन के दौरान भी जो सूरज होते हैं और जो तारे होते हैं वो आसमान में नज़र आते हैं, लेकिन नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसकी जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा होती है और तारों की रोशनी होती है वो बहुत कम होती है। दिखाई हमारे तक बहुत हल्की दिखाई पहुँचती है, हमारी हल्की हल्की पहुँचती है उसकी, तारों की जो रोशनी होती है। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल दैन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट, वो इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार ऑफ और ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर, व्हाट डू यू फाइंड, कि आपने 2 घंटे तक तारों को देखा तो आपने क्या पाया? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? यस, उनकी शेप पोजिशन भी बदलती है। यू विल फाइंड दैट स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऑफ कोर्स यस होगा। स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग, जो स्टार है वो इवनिंग में कहाँ ईस्ट में दिखाई देता होता हुआ। सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, और छुप जाते हैं सुबह सुबह कहाँ पर? वेस्ट में। अब देखो पृथ्वी जो घूमती है ना वो घूमती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, पृथ्वी जो घूमती है वो घूमती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। और जो सूरज इसी वजह से हमें कहाँ से उगता हुआ दिखाई देता है? उगता नहीं है, पृथ्वी घूमती है तब जाके हमें जो सन है वो जाता हुआ दिखाई देता है। कहाँ से निकलता है वो? कहाँ से निकलता हुआ वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छुप जाता है। छिपता नहीं है वो हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो वेस्ट से निकलता है और ईस्ट से निकलता है। पृथ्वी घूमती है तो ईस्ट से निकलता है सन और वेस्ट में गायब हो जाता है, जाके वेस्ट में छुप जाता है जाके ना। तो वो पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट में के डायरेक्शन में घूमती है, इस वजह से सन दिखाई देता है ईस्ट से वेस्ट में जाता हुआ। वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि पृथ्वी घूमती है वेस्ट से ईस्ट में। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग, अब बोल रहा है कि एक्टिविटी करने के लिए कि आपको एक बड़े से कमरे के सेंटर में खड़ा होना है और घूमना है। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव, कौन सी डायरेक्शन में पृथ्वी आपको चीज़ें दिखाई देगी, आप किस डायरेक्शन में घूम रहे हो। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द बिग रूम एंड स्टार्ट रोटिंग, आपको घूमना है, इस तरीके से घूमना है आपने। तो आप जब घूमोगे तो आप घूम रहे हो मान लो कोई एक डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, आप तो इस डायरेक्शन में घूम रहे हो, लेकिन आपको जब चीज़ें दिखाई देगी ना वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगी, इस तरीके से घूमती हुई। समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो दोबारा समझाता हूँ। आप घूम रहे हो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हो, बट आपको जो सारी चीज़ें होंगी ना वो दिखाई देंगी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घूमेगी, इस डायरेक्शन में घूमेगी, और ये इस डायरेक्शन में घूमेगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। डू यू सी दैम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन? यस ऑफ कोर्स, यस, हाँ देखेंगे हम, ऐसे ही देखेंगे, महसूस करेंगे। अब बोलते पहली रिकॉज दैट व्हेन सी इज इन द मूविंग ट्रेन द नियर बाई ट्रीज एंड बिल्डिंग अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब कोई ट्रेन में जब वो बैठता है तो अगर जब पहली जब बैठी बोल रही थी कि अगर वो ट्रेन में जब बैठी थी तो ट्रेन जब आगे चल रही थी ना, ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई आगे की तरफ जा रही थी, तो उसको सारे पेड़ कैसे दिखाई दे रहे थे? पीछे की तरफ जाते हुए। ट्रेन कैसे जा रही थी? आगे की तरफ जा रही थी ऐसे,
और पेड़ कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि सब कहाँ जा रहे हैं, पीछे पीछे छूटते जा रहे हैं, सब पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा था, सब पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ऐसा ही सेम होता है पृथ्वी और सन के बीच में, जितने भी स्टार्स होते हैं इनके बीच में सब ऐसा ही कुछ होता है। इफ़ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट काउंट इट मीन्स दैट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आ गया ना, तो वेस्ट से ईस्ट में डायरेक्शन में आता है वो, ऑफ कोर्स यस होगा। ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। पहली बोलती है कि जो हमारे दादाजी होते टोल्ड मी दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज इट पॉसिबल। टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेना है, उसको ओपन करना है। मेक अबाउट 10-15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर, कि आपने 15 सफ़ेद कागज़ से पेपर से बनाना है, अपने 10-15 तारे बनाने हैं। पेस्ट ऑन द स्टार एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रोड ऑफ द अम्ब्रेला। उस स्टार्स को क्या करना है, सेंट्रल रोड पे लगा देना है सारे स्टार्स को। अदर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लॉथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक। इस प्रकार से कह रहा है, ये कह रही है कि अपने तरह डिफरेंट स्टार्स लगाने। कितने स्टार्स होगा, एक ये हो गया स्टार, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये स्पोक्स हैं, ठीक है। ये हब होता है, ये हब कहलाता है, और ये स्पोक कहलाते हैं। ये स्पोक है, इनको स्पोक्स बोलते हैं, ठीक है। इन क्या बोलते हैं नाम, स्पोक। क्या बोलते हैं नाम, स्पोक। कहाँ लिखा हुआ है स्पोक, ये रहा, ठीक है। पोल स्टार है, ठीक है। पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव। जो पोल स्टार होता है वो जल्दी से घूमता नहीं है। नाउ रोटेट्स द अम्ब्रेला, अपने जो अम्ब्रेला को रोटेट करना, घुमाना है। बाई होल्डिंग इट्स सेंट्रल रोड इन योर हैंड, अपने सेंट्रल पॉइंट इसको घुमाना है इस प्रकार का, हैंडल्स पकड़ के। ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला, इज देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव। यस, पोल स्टार होगा, मूव नहीं करेगा। वेयर इज दिस स्टार लोकेटेड, वो सेंटर में, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच था। विच देर वर ए स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, कुड दिस स्टार आल्सो बी स्टेशनरी। नहीं होता। देखो, इफ देयर वर ए स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इस तरीके से अम्ब्रेला का जो हब वाला पार्ट था वो ऑन द अर्थ मीट्स द स्काई, जो कि कह रहा है कि भाई जो एक्सिस है वो क्या कर रहा है, अर्थ का मीट कर रहा है किससे, स्काई से, आसमान से। कुड दिस स्टार आल्सो बी स्टेशनरी, कि वो स्टार स्टेशनरी स्थिर हो सकता है, ये पोल स्टार। इस प्रकार से देयर इज़ एक्चुअली ए स्टार, एक आपने देखा है कि भाई एक स्टार है, द पोल स्टार विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, कि जो डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, अर्थ एक्सिस के डायरेक्शन में। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, जो कि मूव होता दिखाई नहीं देता। द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो पोल स्टार होता है वो कहाँ, एक्सिस रोटेशन ऑफ द अर्थ के एक्सिस पर ही दिखाई देता है। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार, कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार को, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार। अब बोल रहे हैं यहाँ पर लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, अपने स्काई की तरफ देखना है कुछ समय के लिए। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विच शेप्स लाइक दोज इन ग्रुप, फिगर 17.11 17.11 में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, याद रखना है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर लुक एट द, देखा आपने, द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स के बारे में बात की जा रही है। स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप, जिनको हम रिकॉग्नाइज पहचान सकते हैं उनके शेप को। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन वर डिवाइस्ड बाय एंशिएंट पीपल, और जो कॉन्स्टलेशन थे ये हमारे पूर्वज थे, जो हमारे हमसे पहले आने वाले जो सबसे पहले इंसान थे, वो भी क्या थे, एबल, वो योग्य थे, पहचान सकते थे वो स्काई में जो तारे होते थे, वो उन्होंने ही ये सब तैयार किया था कि भाई कैसे तारों को, किन तारों का कैसी शेप होनी चाहिए, या किस प्रकार के तारे किस तरीके से वो बनेंगे, अपनी शेप्स को बनाएंगे। द शेप्स ऑफ कॉन्स्टलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल, पर जो शेप है
वो कॉन्स्टलेशन की वो रिजेंबल करती है ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल, कि उनको पता है तो भाई उन सब के बारे में, उनके लिए वो फैमिलियर थे एक एक स्टार से, उनको पता था कि भाई कौन सा स्टार क्या कौन सी शेप बना रहा है, किस प्रकार की शेप रखता है कौन सा स्टार्स और क्या बन रहा है। तो सब सीज़न के बेस पे सीज़न के लिए भी पहचान जाते थे कि कौन सा सीज़न कब आने वाला है, तो स्टार को देखकर ही पहचानते थे। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, आप आसानी से पहचान सकते हो सम कॉन्स्टलेशन इन द नाइट्स, कुछ शॉर्ट कॉन्स्टलेशन को, ग्रुप ऑफ स्टार्स को पहचान सकते हो आसमान में। फॉर दिस, रात के समय में, फॉर दिस यू शुड नो व्हाट ए पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। कहाँ देखना है, किस स्टार को कैसा देखना है, किस प्रकार से समझना है, ये सब। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग, जो सबसे फेमस है कॉन्स्टलेशन आप जिसको देख सकते हो दौरान समर के टाइम पर, गर्मियों के टाइम। देखो ना कि स्टार कॉन्स्टलेशन किस लिए काम आते थे, सीज़न के लिए काम आते थे, सीज़न को पहचानने के लिए काम आते थे। अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज़ ए उर्सा मेजर, जिसको आप देख सकते हो गर्मियों के टाइम पर। वो सबसे पहला कौन सा पार्ट है, उर्सा मेजर है। बिग डीपर भी बोलते हैं इसको, बिग डीपर बोलते हैं, जो कि इज आल्सो नोन एज द बिग डीपर, द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि। सप्तर्षि हिंदी में बोलते, संस्कृत में बोलते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, 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 ऋषि भी बोलते हैं इसको, सप्तऋषि। इस प्रकार से ग्रेट बियर भालू जैसा दिखता है ये, इस प्रकार से भालू जैसा भी दिखाई देता है, इस वजह से इसका नाम सप्तऋषि, नाम इसका सप्तऋषि है। ये भालू जैसा दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, भालू जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ये सप्तऋषि है। ग्रेट बियर भी बोलते हैं इसको हम। अब आता है ओरियन। ओरियन होते हैं इस प्रकार, ये ओरियन कहलाते थे, भाला लेके खड़े हैं ना, इनको ओरियन बोलते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन, 7 ही जो कॉन्स्टलेशन के अंदर 7 प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है। हमने इसमें इसमें क्या दे रखा, कैसियोपिया, कैसोपिया, इस प्रकार से एक लेडी बैठी हुई है, कैसोपिया स्टार्स इस प्रकार से होते हैं। और लियो मेजर, लियो मतलब होता है लायन से, लियो मेजर इस प्रकार से होता है, उर्सा मेजर इस प्रकार से होता है, लियो होता है लायन से होता है रिलेटेड, ठीक है। देर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन, इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और एक क्वेश्चन मार्क, और जो कि दिखाई देता है क्वेश्चन मार्क की तरह, लेडल की तरह दिखाई देता है। देर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट्स बॉल, कि देर आर 3 तो स्टार्स हैंडल में होते हैं और 4 होते हो गए ना, 7 हो गए ना, 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हो गए कॉन्स्टलेशन में, क्लियर है। लेडल बोल रहा है कि 3 तो होते हैं स्टार्स जो हैंडल होते हैं ऑफ द लेडल, हैंडल ऑफ द लेडल होते हैं, 4 होते हैं उसके बॉल होते हैं, बॉल मतलब कटोरे होते हैं। इन ऑल एंशियंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मिथोलॉजिकल स्टोरीज, मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी जो होती थी वो वहाँ पर जुड़ी रहती थी उन सभी कॉन्स्टलेशंस के द्वारा। डीपर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द एंशियंट टाइम्स, डीपर को यूज़ किया जाता है पानी के रूप में, मतलब कहानी के रूप में बता रहे हैं ना ये। सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशियंट इंडियन सेजेस की वजह से ऋषिज, अकॉर्डिंग टू एंशियंट मिथोलॉजिकल, उनकी मनगढ़ंत कहानी जो होती थी, 7 सेजेस हु फॉर्म द सप्तऋषि प्रिजर्व द एटर्नल नॉलेज ऑफ द वेदास एंड एक्सप्लेन इट टू पीपल इन एवरी न्यू एज। हमारे जो इंडियंस के द्वारा ये सब तैयार किया गया था। तो मेजर एल्केड है, ये मेजर है, एलियोथ है, ये नाम है स्टार्स। ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन फॉर ए फ्यू आवर्स, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द इट्स शेप, नो, देखो उनके शेप में कोई चेंज नहीं होगा। डू यू फाइंड इन एनी चेंज इन इट्स पोजिशन, यू विल आल्सो फाइंड दैट कॉन्स्टलेशन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये देखोगे कि जो स्काई के अंदर तारे हैं, वो सितारे हैं, वो कहाँ से किस डायरेक्शन में दिखाई देंगे जाते हुए, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। आई हैव हियर दैट वी कैन लोकेट हम पता कर सकते हैं पोल स्टार कहाँ है विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर की मदद से हम पोल स्टार का पता लगा सकते हैं। दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9:00 PM, 9 बजे रात के। लुक टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई, देखना यू मे गेट हेल्प गर्मियों के दौरान इन एल्डर्स इन योर फैमिली, अपने कभी एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर, इमेजिन द स्ट्रेट लाइन पासिंग, imagine a straight line passing through these stars are as
इस प्रकार से जो पास होती है, इस प्रकार से ये नॉर्दर्न लोकेटिंग द पोल स्टार, इस प्रकार से सामने ऊपर होता है बिल्कुल। ये उर्सा मेजर है, ये 3 स्टार ऐसे स्टार होता है लोकेटिंग द पोल स्टार। एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको उसको एक्सटेंड फैलाना, आगे तक पहुंचाना है। अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स, कह रहा है कि 5 टाइम्स द डिस्टेंस, 5 टाइम बिटवीन द 2 स्टार्स, 2 तारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 टाइम्स होगा, 5 गुना होगा। दिस लाइन विल लीड टू ए स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट, कि जो लाइन है वो विल लीड टू ए स्टार विच इज़ नॉट, जो कि ज़्यादा चमकीला नहीं होता। दिस इज़ द पोल स्टार, वो ज़्यादा चमकीला नहीं होता पोल स्टार, वो पोल स्टार कहलाएगा। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम, आपने कुछ समय तक ऑब्जर्व करना है। नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल दीज ऑल एज अदर स्टार ड्रिफ्ट, मतलब खिसक जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं अपनी, उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन कौन नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, वो है पोल स्टार। पोल स्टार अपनी जगह पर रहेगा। अब आता है एक्टिविटी 17.8। ड्यूरिंग ए समर, गर्मियों के टाइम पर, समर नाइट मतलब गर्मियों की रात के टाइम पर, ऑब्जर्व उर्सा मेजर, अपने उर्सा मेजर को ध्यान से देखना। 3 to 4 टाइम्स एट एन इंटरवल, 4 बार एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के इंटरवल में अपने देखना है उस तार को। आल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, अपने पोल स्टार को लोकेट करते रहना है, ध्यान देना है पोल स्टार पर भी। डज उर्सा मेजर अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या उर्सा मेजर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, क्या वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि भाई उसके आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पोल स्टार के? ऑफ कोर्स दिखाई देंगे। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज इन फिगर 13.4। इस प्रकार से ना चक्कर लगा रहे हैं पोल स्टार के, इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए दिखाई देंगे पोल स्टार के। उर्सा मेजर मूव्स अराउंड द पोल स्टार, उर्सा मेजर है, उर्सा मेजर पोल स्टार के चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, जितने भी स्टार्स है वो ऐसे दिखाई देंगे जो उसके अराउंड के आसपास घूम रहे होंगे। नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नोट करना है कि जो पोल स्टार होता है वो विजिबल नहीं होते फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता। सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन लाइक उर्सा मेजर मे आल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, कि सिंपल सी बात है ना, जो उर्सा मेजर नॉर्दर्न में दिखाई देगा तो साउदर्न में क्यों देखेंगे हम। ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन, कि जो ओरियन है वो दूसरा एक अच्छा जाना माना कॉन्स्टलेशन है। दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग, जो जाना माना होता है जो विंटर में दिखाई देता है। ओरियन कब दिखाई देता है? विंटर में दिखाई देता है, लास्ट जो लेट इवनिंग मतलब जो शाम के टाइम पर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, सबसे ज़्यादा काम आने वाला होता है ये। इट आल्सो सीन 7 और 8 ब्राइट स्टार्स, इसके पास 7-8 ब्राइट स्टार्स होते हैं, चमकीले तारे होते हैं। ओरियन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर, जो ओरियन होता है वो हंटर भी कहलाता है। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 शेप को बोलते हैं हम, 4 एंगल्स, 4 साइड और 4 एंगल्स जब बनते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम। द स्टार सीरियस, जो स्टार है सीरियस नाम का, द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, जो कि सबसे सीरियस, सबसे ज़्यादा सीरियस है, सीरियस मतलब सीरियस तारा है जो दिखाई देता है आसमान में। इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, वो सबसे ज़्यादा चमकीला जो तारा होता है वो होता है सीरियस, जो कि सबसे वो ओरियन के पास होता है। टू लोकेट सीरियस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द ओरियन, लुक अलोंग द लाइन टूवर्ड्स द ईस्ट, दिस विल लीड यू टू वेरी ब्राइट स्टार, इट इज़ सीरियस। इस प्रकार से है, ये आपका हंटर भी कहलाता है। ये वाला ये डायग्राम बना रखा है ये हंटर के लिए भी होता है। इस प्रकार से इसके ये 3 जब ये बेल्ट होती है हंटर की, ये हंटर की बेल्ट होती है इस प्रकार से। इसके सिधाई में जब देखोगे ना आप, इसकी सिधाई में देखोगे तो ये सीरियस कहलाता है। ये सीरियस वाला जो सबसे चमकीला तारा होता है, हम ये देख सकते हैं आप, ये हंटर है, हंटर है इस प्रकार से ईस्ट डायरेक्शन में। द लोकेटिंग सीरियस। अब आता है कैसोपिया,
इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। ये दूसरा एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है स्काई में, नॉर्दर्न स्काई में। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द विंटर इन द नियरली पार्ट ऑफ द नाइट, कि अर्ली पार्ट जल्दी दिखाई देता है ये नाइट, रात के टाइम पर, ये सर्दियों में दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम, डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू और एम जैसा दिखाई देता है ये। कैसोपिया इस प्रकार से दिखाई देता है, डिस्टॉर्टेड मतलब जिसकी टांगे आड़ी टेढ़ी हो रही हो। डिड यू नो, आप क्या जानते हो क्या, ए कॉन्स्टलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स, 5 या 10 स्टार्स नहीं होते, उसके पास उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लार्ज नंबर, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, उसके पास बहुत हजार कई स्टार्स होते हैं। हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन ए कॉन्स्टलेशन विद आवर नेक्ड आई, हमारे जो नॉर्मल आँखों से हम सिर्फ कुछ ही ब्राइट स्टार्स देख सकते हैं हमारे जो ग्रुप ऑफ स्टार्स में, कॉन्स्टलेशन में। ऑल द स्टार्स विच मेक अप एन कॉन्स्टलेशन, जितने भी तारे, सभी तारे होते हैं जो कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, वो सभी एक ही डिस्टेंस में नहीं होते। कुछ कोई ज़्यादा दूर होता है, कोई ज़्यादा नज़दीक होता है, तो कोई बहुत सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो इनका जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इनके बीच में, बट सेम नहीं होते, सेम दूरी पर नहीं होते। कोई ज़्यादा दूर होता है, कोई ज़्यादा पास होता है, तो डिपेंड करता है ना कहाँ पर है वो। दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। सोलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं ना, सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्लैनेट पढ़ेंगे वो सारे सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास, जो सन के रिवॉल्व अपने खुद का रोटेशन करते हैं और रिवॉल्यूशन किसके आगे करते हैं, रिवॉल्व करते किसके आगे करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द सोलर सिस्टम, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। जो सन के अराउंड घूमती है जो प्लैनेट, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ घूमती है जैसे प्लैनेट है, उसके बारे में बात की जा रही है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ सच एज प्लैनेट्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, एंड मेटियोर्स हैं। ये सारी चट्टानें हैं, रॉक्स होती हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स, और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, बताया था आपको सभी प्लैनेट्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कह सकते हैं, सभी के बीच में लगता है ये। बिटवीन द सन, और किसके बीच में, सन के बीच में और सभी के बीच में होता है, जो भी घूम रही हो चीज़ होती है अराउंड इट। द अर्थ एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जो अर्थ होता है वो भी सन के चक्कर लगाता है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो अर्थ है वो हमारा मेंबर है, सोलर सिस्टम का मेंबर है अर्थ। इट इज़ अ प्लानट, अर्थ क्या है, प्लानट है। देयर आर 7 अदर प्लानट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, 7 प्लानट हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं प्लानट के। 8 प्लानट्स इन द, 8 प्लानट है जो कि घूमते हैं। 9 प्लानट है, वैसे प्लानट 9 है। प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि वहाँ तक लाइट पहुँच नहीं पाती, इस वजह से प्लूटो को नहीं इंक्लूड करते। कहाँ तक ही पढ़ते हैं हम, सिर्फ नेपच्यून तक ही पढ़ते हैं। तो कौन कौन से प्लानट है, द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कह रहा है कि बोल रहे हैं प्लानट को लगा दिया गया इस प्रकार से, द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो कि ऑर्डर है, मरकरी पहले आता है, फिर उसके बाद वीनस आता है, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब आते हैं। फिगर 17.17 shows a systematic view of the solar system, schematic view of solar system. I have read that, मैंने पढ़ा कि there are 9 planets in the solar system, ये 9 प्लानट पढ़े हैं अभी तक। बुझो बोलता है कि क्योंकि नोवा जो होता है ना, उसका नाम होता है प्लूटो, नाम है उसका प्लूटो, लेकिन वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती थी, इस वजह से उसको हटा दिया गया, साइंटिस्ट ने उसको हटा दिया। डिड यू नो, क्या आप जानते हो क्या, टिल 2006 तक देयर वर 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट थे इन द सोलर सिस्टम। प्लूटो वाज द फारदेस्ट, सबसे दूर प्लैनेट था जो कि सन से। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU एडोप्टेड ए न्यू डेफिनेशन ऑफ ए प्लैनेट, एक नई डेफिनेशन प्लैनेट की एडोप्ट की थी। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन, प्लूटो इन डेफिनेशन में नहीं फिट होता। इट इज़ नो लॉन्गर ए प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, उसको सोलर सिस्टम से बेदखल कर दिया गया, उसको नहीं रखा गया उसको, ठीक है। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। The best you
quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the corrupt content to the best you lend they want the corrupt content to the best you lend they want the Corrupt content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।